हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स बाय देव सर। आज हम क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हमने इसमें फर्स्ट टॉपिक को कवर कर लिया था, जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिटेल हमने स्टडी किया था। अब हम सेकंड टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। सेकंड टॉपिक में इसके पहले हमने स्फेरिकल मिरर्स के बारे में देखा था कि टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, कितने तरह के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। इसमें हमने कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड फिर कुछ टर्मिनोलॉजीज को देखा था कि जो कि हम स्फेरिकल मिरर में यूज़ करते हैं। और उसके बाद हमने देखा था कि जो रेज हैं वो कुछ रूल्स फॉलो करती हैं जब वो किसी स्फेरिकल मिरर पे इंसिडेंट होती हैं। तो आज जो हम देखने वाले हैं बेसिकली वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का कि इमेज फॉर्मेशन बाय डिफरेंट स्फेरिकल मिरर्स लाइक कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहले हम कवर करते हैं कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर्स। आप देखेंगे कि हम डिफरेंट पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट को रख करके उनके इमेज कहाँ पे बनाएंगी उनकी, ये चेक करेंगे। जैसे कि अभी हम सपोज कि कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है और इन्फिनिटी से रेज जब आएंगी तो वो किसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी। ये रेस रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से होके जाएंगी, फोकस से होके जाएंगी। ऐसा कि हमने इसके पहले रूल्स में देखा था कि कोई भी रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं वो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो है फोकस से होकर के जाती हैं। तो यहाँ पे दोनों रेज कहाँ पे मीट हो रही हैं, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पे मीट हो रही हैं। इसका मतलब जो है कि इमेज का पोजीशन क्या होगा, वो फोकस पे बनाएंगी इमेज जो है। और कैसा इमेज बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा, ठीक है। एंड पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड इमेज बन रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। रियल इमेज कैसे बनेगा, क्योंकि ये जो है स्फेरिकल मिरर के सामने इमेज बन रहा है, और सामने अगर इमेज बन रहा है तो इसको हम स्क्रीन पे ले सकते हैं। और जिस भी इमेज को स्क्रीन पे लिया जा सकता है वो कैसी इमेज बनाती है, रियल इमेज बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो मेनली हम दो रेस से यहाँ पे शो कर रहे हैं कि इमेज कहाँ पे बन रहा है। सपोज पहली रेस जो इससे निकल रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस से होके जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फोकस से होके जा रही है। सेकेंड रेस जो है वो हमने यहाँ से जो है डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे निकाला है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस अपने पाथ को क्या करती है, रिट्रेस करती हैं। अब हम देखेंगे कि दोनों रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ पे मीट आउट हो रही हैं, तो वो पॉइंट बी डैश पे मीट हो रही हैं। तो इसका मतलब ये हमारा इमेज फॉर्मेशन हो रहा है ए डैश बी डैश। आप यहाँ पे इमेज में क्लियर देख सकते हैं कि एफ और सी के बीच में ऑब्जेक्ट बन रहा है, रियल और इन्वर्टेड बन रहा है। रियल क्योंकि सामने की तरफ जो है इस स्फेरिकल मिरर के सामने इमेज बन रहा है, इसलिए रियल है। इन्वर्टेड आप देख सकते हैं एरो का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, और आप देख सकते हैं कि ये स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट बड़े साइज का है और इमेज क्या है, छोटे साइज का है। इसी को कंटिन्यू करते हुए, ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख करके देखते हैं। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है तो यहाँ से फर्स्ट रेज जो जा रही हैं, सपोज कि वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। सेकंड, अगर कोई रेज फोकस से इंसिडेंट होती है और तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से जाएगी, वो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे कट कर रही हैं, बी डैश पे कट कर रही हैं। आप देखेंगे कि एग्जैक्ट सेम साइज का इमेज बन रहा है, ओके। और कहाँ पे बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रहा है, और फ्रंट पे है, इस मिरर के सामने है, तो रियल इमेज बन रहा है। आप देखेंगे एरो का डायरेक्शन नीचे है, इसका मतलब इन्वर्टेड बन रहा है और सेम साइज का बन रहा है। और ये एक इम्पॉर्टेंट जो है पोजीशन होता है जिसको हमें बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है, ओके। चौथा पोजीशन देखते हैं कि अगर जो है हम ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रख रहे हैं, यानी कि सी और एफ के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सपोज ए भी ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से मान लेते हैं फर्स्ट रेज जो गई वो पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से होके जाएगी। सेकेंड रेज अगेन फोकस से जो इंसिडेंट होती हैं वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल जाती हैं। तो आप देखेंगे कि ये कहाँ कट कर रही हैं, सी और इन्फाइनाइट के बियॉन्ड कट कर रही हैं। इसका मतलब इमेज कहाँ बनेगा, सी एंड इन्फिनिटी के बीच में बनेगा। आप देख रहे हैं सामने की तरफ बन रहा है, इसका मतलब रियल बनेगा, और एरो का डायरेक्शन नीचे है, इसका मतलब कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज बड़ा है, इसका मतलब कैसा इमेज बनेगा, इनलार्ज्ड इमेज बनेगा, ओके।
नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं हम इसमें कि अब हम ऑब्जेक्ट को फोकल पे रख के देखते हैं कि अगर हमारा जो है ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट पे रखा हुआ है तो इससे कहाँ पे इमेज बनेगी। तो फर्स्ट रेज सपोज ऐसे निकली है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्ट होने के बाद आप देखेंगे कि फोकस से होकर के जाती है और ये सीधा निकल जाएगी। दूसरी रेज सपोज हम पोल पे इंसिडेंट कराते हैं, तो आपने रूल्स में देखा था कि अगर पोल्स पे कोई रेज इंसिडेंट होती है तो जितने एंगल पे इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी, और आप देखेंगे कि दोनों लाइज जो है पैरेलल जा रही हैं। इसका मतलब क्या है कि ये कहीं जा कर के इन्फिनिटी पे मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, हम ऐसा कह सकते हैं। अगर मिलेंगी भी तो आप देखिए कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मिल रही हैं, तो इसका मतलब बहुत बड़ा इमेज बनाएंगी, और कहाँ पे बनाएंगी, इन्फिनिटी पे बनाएंगी। तो इमेज कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, और मिरर के सामने है तो इसका मतलब रियल बनेगा। नीचे की डायरेक्शन में ये मूव हो रही है रेस, तो आगे अगर मिलती भी हैं तो ये कहाँ मिलेंगी, इनफाइनाइट पे, और बहुत बड़ी इमेज बनाएगी, तो ये लार्ज बनाएगी और इन्वर्टेड बनाएगी। ओके, 6 एंड लास्ट पोजीशन देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला केस है। अब तक हमने देखा सारे केसेस में जो इमेज बन रहा था वो कैसा बन रहा था, रियल बन रहा था और इन्वर्टेड बन रहा था। बस इस केस में ऐसा होता है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखते हैं तो आप देखेंगे फर्स्ट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद जो है इस डायरेक्शन में निकल जा रही है। सेकेंड रेज जो है अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जो है इस स्फेरिकल मिरर पे इंसिडेंट कराते हैं तो वापस रिट्रेस करेगी। तो यहाँ देखिए आप, ये एक्सपैंड हो रही हैं, ये रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या रही है, एक्सपैंड हो रही हैं, इनके बीच की गैपिंग बढ़ती जा रही है। तो यहाँ तो कहीं मिलेंगी नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि ये बैक साइड में कहीं मिल रही होंगी, क्योंकि यहाँ कन्वर्जिंग है, यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कन्वर्जिंग है। तो ये इमेज जो है वो पीछे साइड में बनाता है, और आप देख रहे हैं कि जो है साइज़ क्या है, इन लार्ज साइज में बनाता है। और कैसा बनाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाएगा। थैंक यू। आइए अब हम यूजेज ऑफ कॉन्केव मिरर देखते हैं। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे कॉन्केव मिरर का यूज़ है। पहला सेविंग मिरर्स में यूज़ करते हैं, या इसी को हम मेकअप मिरर्स में भी यूज़ करते हैं। डेंटिस्ट इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं। डॉक्टर्स अपने हेड मिरर्स के रूप में इसका यूज़ करते हैं। और इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि एक ऐसा पोजीशन है, ऑब्जेक्ट जब पी और एफ के बीच में रखा होता है तो उसका इमेज कैसा बनता है, मैग्नीफाइड बनता है, इरेक्ट इमेज बनता है, जिसका यूज़ जो है हम सेविंग मिरर्स या मेकअप मिरर्स में कर पाते हैं। ओके, ताकि फेस जो है वो बड़ा दिखाई दे और सेविंग और मेकअप में आसानी हो। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि सोलर फर्नेसेस और सोलर कुकर्स में भी यूज़ होते हैं। अब यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों इसका यूज़ होता है, क्योंकि अगर सोलर कुकर या फर्नेसेस इस मिरर के फोकल पे रखा हो तो चूँकि सन इनफाइनाइट पे है, वहाँ से निकलने वाली रेज पैरेलल आएंगी, और वो रिफ्लेक्ट होने के बाद इस जो है कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से होकर के जाएंगी, तो फोकस पे हीटिंग पॉइंट को बढ़ा देती हैं, जिससे जो है जिसका यूज़ हम लोग उस हीट का यूज़ सोलर फर्नेसेस और सोलर कुकर में करते हैं। और नेक्स्ट देख लीजिए आप कि यहाँ रिफ्लेक्टर्स या टॉर्चेस में यूज़ करते हैं। क्योंकि टॉर्चेस में होता क्या है कि जो हम बल्ब यूज़ करते हैं टॉर्च के अंदर, वो अगर हमारा फोकस पे हो तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होंगी, सारी रेस पैरेलल निकलती हैं, तो हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ज़्यादा दूरी तक रेस को सेंड कर पाएंगे या प्रोजेक्ट कर पाएंगे। ये इसका यूज़ जो है लाइट हाउसेस, टार्चेस, इन सब में यूज़ किया जाता है। ओके, और फ्लड लाइट्स में भी हम कॉन्केव मिरर का यूज़ करते हैं, क्योंकि फ्लड लाइट्स में आप देखेंगे कि जो बल्ब का पोजीशन होता है वो सेंटर ऑफ जो फोकल पॉइंट और पोल के बीच में रखी होती हैं, जिससे क्या हो कि इसका जो इमेज हो वो डाइवर्जेंट बने, ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तक क्या हो, लाइट क्या हो, डाइवर्ज हो। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, कि कॉन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा। अभी तक हमने कॉन्केव मिरर के बारे में देखा है। कॉन्वेक्स मिरर में हमने फर्स्ट पोजीशन कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि रेस कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी, और पैरेलल होने के बाद क्या होती हैं, जब ये रिफ्लेक्ट होती हैं तो डाइवर्जेंट हो जाती हैं, तो इधर तो कहीं मिलेंगी नहीं। ठीक है, इस साइड में कहीं मिलेंगी नहीं, तो ये बैक ऑफ द मिरर ऐसा लगता है हमें कि ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। इसका मतलब क्या है कि इसका जो इमेज बनता है वो बैक साइड में बनता है या बिहाइंड द मिरर बनेगा। ओके, तो पोजीशन क्या होगा, बिहाइंड द मिरर एट द फोकस। ओके,
जब पैरेलल आ रही हैं तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकल पे बनेगा, बिहाइंड द मिरर। कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल बनेगा, आप देख सकते हैं, क्योंकि बिहाइंड द मिरर है। ओके, और हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनेगा, यानी कह सकते हैं कि पॉइंट साइज का इमेज बनता है। अच्छा, सेकंड केस कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रखा हुआ है, कहीं भी रखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि अगर सपोज एक रेस जा रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद डाइवर्ज होंगी, और दूसरी अगर हम अब ऐसा रेस प्रोजेक्ट करें कि जो लगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी, तो वो रिट्रेस करेगी अपने पाथ को। तो इधर फिर देख रहे हैं आप, रिफ्लेक्टेड रे जो है वो डाइवर्जेंट है, तो इधर कहीं मिलेगी नहीं, वो कहाँ मिलेगी, बिहाइंड द मिरर मिलेगी, और बिहाइंड द मिरर ये बी पॉइंट पे मिल रही है। इसका मतलब जो इमेज बन रहा है आप देख लीजिए कि ये कैसा बन रहा है, स्मॉलर बन रहा है इस ऑब्जेक्ट से। ओके, तो इसमें जो 3 पॉइंट्स हैं कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा, बिटवीन द फोकस एंड द पोल, बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और स्मॉलर इमेज बनेगा। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि इनका यूज़ कहाँ कहाँ पे है, कि कॉन्वेक्स मिरर्स का यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ जो है कॉन्वेक्स मिरर का वो है रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स। ठीक है ना। होता क्या है कि हम क्यों इसका यूज़ करते हैं, इसके पीछे 2 रीज़न है। सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि कॉन्वेक्स मिरर जो है वाइड फील्ड ऑफ व्यू देता है, जिससे हम अपने आने वाली पीछे ट्रैफिक्स को ज़्यादा फील्ड के साथ देख सकते हैं, ज़्यादा उसमें वाइड रेंज तक देख सकते हैं। इसी वजह से हम इसका यूज़ करते हैं। और सेकंड रीज़न है कि हमेशा कॉन्वेक्स मिरर कैसा इमेज बनाता है, हमेशा जो है इरेक्ट इमेज बनाएगा, और वो ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे डिपेंड नहीं होता है। ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो मिरर के सामने, हमेशा इसका इमेज जो बनेगा इरेक्ट बनेगा और छोटा बनता है। इन 2 मेन रीजन की वजह से हम कहाँ पे यूज़ करते हैं इसका, रियर व्यू मिरर्स में, व्हीकल्स में यूज़ करते हैं। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है इस पे। ओके, इसके अलावा हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, सेव व्यू ऑफ डेंजरस कॉर्नर्स। ठीक है, 2 अलग अलग एंगल्स पे आ रही रूट्स को शो करने के लिए, चूँकि वाइड फील्ड ऑफ व्यू देता है तो इसलिए यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी एंड सर्विलांसेस मिरर्स में यूज़ करते हैं। स्ट्रीट लाइटनिंग में भी यूज़ करते हैं, क्योंकि ये डाइवर्जेंट लाइट को शो करता है, ताकि ज़्यादा एरिया तक लाइट फैले। इसकी वजह से हम स्ट्रीट लाइटिंग में भी इसका यूज़ करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम इसमें कवर करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स में, वो मिरर फार्मूला आने वाला है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।